जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। आ जाओ मेरे गुरुवर, काहे देर लगाई है। आ जाओ मेरे गुरुवर, काहे देर लगाई है। सब भक्त पुकार रहे हैं, काहे सुध बिसराई है। सब भक्त पुकार रहे हैं, काहे सुध विसराई है। हे नाथ दया सागर, तुम सदा कहे जाते। हे नाथ दया सागर, तुम सदा कहे जाते। फिर हम दुखियारों पर काहे दया नहीं आई है। फिर हम दुखियारों पर काहे दया नहीं आई है। हम भले बुरे जो भी हैं, भक्त तुम्हारे हैं। हम भले बुरे जो भी हैं, भक्त तुम्हारे हैं। तुम बिन मेरा स्वामी, कोई ना सहाय है। तुम बिन मेरा स्वामी, कोई न सहाय है। प्रभु तुम से बिछुड़ने का दुख सहा नहीं जाता। प्रभु तुम से बिछुड़ने का दुख सहा नहीं जाता। याद तेरी कर कर के आ रही रुलाई है। याद तेरी कर कर के आ रही रुलाई है। सपने में भी ना सोचा था, तुमसे बिछोह होगा। सपने में भी ना सोचा था, तुमसे बिछो होगा। ना जाने प्रभु तुमको क्या लीला
सुहाई है। ना जाने प्रभु तुमको क्या लीला सुहाई है। निश्चय ही हम सब से कोई भूल हुई होगी। निश्चय ही हम सब से कोई भूल हुई होगी। इसलिए ही प्रभु तुमने ये नजर फिराई है। इसलिए ही प्रभु तुमने ये नजर फिराई है। अब हमको क्षमा करो प्रभु दीननाथ दाता। अब हमको क्षमा करो प्रभु दीननाथ दाता। दर्शन की दया दे दो झोली फैलाई है। दर्शन की दया दे दो झोली फैलाई है। आ जाओ मेरे गुरुवर काहे देर लगाई है। आ जाओ मेरे गुरुवर काहे देर लगाई है। सब भक्त पुकार रहे हैं काहे सुध बिसराई है। सब भक्त पुकार रहे हैं काहे सुध बिसराई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतने आदमी बैठे हो लेकिन चेहरा किसी का मिलता है? लाखों करोड़ों का नहीं मिलता है तो उनका कैसे मिलेगा? मूर्तियां बनाई जाती हैं लेकिन फर्क कुछ न कुछ हो जाता है। इस समय पर राम भगवान का नाम बहुत लोग जान गए, विश्व जान गया। अभी जब ये राम मंदिर बना और वहां पर मूर्तियां बनवाई गई तो 3 आदमियों ने बनाया था मूर्ति को और तीनों में छाटा गया कौन मूर्ति अच्छी है। इसका मतलब फर्क रहा कि नहीं रहा? तो इसको कौन बनाता है? मूर्तियों को आदमी बनाता है, स्थापित करता है। मंदिर भी आदमी बनाता है और मान्यता भी आदमी ही देता है। लेकिन लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है। किस बात पर विश्वास है? भगवान पर विश्वास है और उसमें आदमी जाता है, मन थोड़ा साफ होता है, कर्म लोगों के करते हैं, पैदल जाता है। ऐसे भी जाते हैं लोग, धन खर्च करते हैं, जो इधर उधर खर्च कर दिया गलत जगहों पर, उसमें कुछ सफेदी आती है तो श्रद्धा बढ़ जाती है, कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। भोजन करा दिया गरीब को, कंबल बंटवा दिया, ये सब कर दिया, इससे क्या होता है? धन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब बता रहा हूं कि यहाँ का सब यहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, तो कैसे इसका फायदा वहां होगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। तो प्रेमियों, आप ये बात समझो कि ये जो आपको मैं बता रहा था कि ये श्रद्धा की बात होती है। तो आपके जो गुरु हैं
अब ये तो आप जानो कि समर्थ हैं कि नहीं हैं, इसकी पहचान आप करो। जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बन रहूं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, नर के रूप में हरि हैं, भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा की पूरी शक्ति है। देखा उन्होंने सतपुरुष की आरसी संतन की हे दें, लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लिख ले। संतों में जिसको लोगों ने अलख कहा उसको देखा कि अलख है इसमें हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको अलख लोगों ने कहा वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे ही कहा उन्होंने, किसने? गोस्वामी जी महाराज, कि हमको हर दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे गुरु में प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहा भाई पहचान कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे? तब कहा शिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। पैर के अंगूठे के अगले हिस्से को याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? नए आदमी आए हो, आपको बता दूं। दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र किसको कहते हैं? देखो दो आंखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। जीवात्मा परमात्मा की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो कहाँ बैठी है? यहाँ पर बैठी हुई। एक आंख उसमें है, यहाँ बैठी, यहाँ से दिखती है। एक आंख उसमें है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो कहा उनको याद करते ही दिव्य दृष्टि खुल जाए। उनके अंगूठे के अगले हिस्से को, यानी इतना पावर उनमें होता है। सारी पहचान बता दिया उन्होंने। जहाँ उन्होंने कहा गोस्वामी जी महाराज, छोड़ा क्या है? उसी रामायण को पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, उन बातों को समझ जाएं तो भी काम बन जाए। लेकिन पाठ करने से नहीं होता है। कहा कि गुरु हैं ये। कौन गुरु है? ये ग्रंथ तुम्हारा गुरु है। अब लोगों ने मान लिया कि इसी को पढ़ोगे तो पार हो जाओगे। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई अक्षर प्रेम ते पढ़े तो पंडित हो। तो ढाई अक्षर क्या है? शावधा शब्द। फिर वो ये क्यों कहते? उनकी बात ये, उनको बात कहने की क्यों जरूरत पड़ती है, लिखने की क्यों जरूरत पड़ती? तो अब आप ये समझो, गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ पर कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। नाम की महिमा समझ जाओ, नाम का गुण समझ जाओ, नाम का गान करने लग जाओ, नाम को पकड़ने लग जाओ, नाम को लेकर के नाम की डोर को पकड़ने लग जाओ। ये उन्होंने कहा। तो अब आप ये समझो कि वहीं पर उन्होंने कहा कि ऐसा गुरु होना चाहिए। आप ये समझो कैसा गुरु होना चाहिए? ऐसा गुरु होना चाहिए कि गुरु दीपक। आप ये समझो कि गुरु यानी समझो कि गुरु दीपक जैसे होने चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो अपने में ही उनको मिला ले, जैसे भृंग होता है, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु दीपक पारस गुरु, पारस पत्थर होता है। आप ये समझो लोहा को छू करके सोना बना दिया करता है वो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु दीपक पारस गुरु, मलया गिर गुरु भृंग, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ऐसे गुरु जब मिलते हैं, और ऐसे गुरु जब मिलेंगे तब तो बात बनेगी। लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास अगर आप कर लो, और विश्वास और श्रद्धा आपकी इतनी जम जाए उसी गुरु पर, तो भी बात बन सकती है। बनी है, इतिहास बता रहा है। जो ज्यादा विद्वान लोग बैठे हो, पढ़े लिखे हो, आपको याद दिला दूं, गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य को वाण विद्या सिखाने के लिए ऐतराज कर दिया कि तुमको हम नहीं सिखाएंगे, तब उसने उन्हीं को गुरु मान करके वहां पर बाण विद्या सीखना शुरू किया। अब पल पल नहीं बोलता था उनको, उन्हीं को याद करता था, गुरु को ही मान लिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इस चीज की जब जानकारी उसको हुई और अपने हृदय में बसा लिया, मस्तक पर सवार कर लिया, तो सीख गया था।
आपको बता दें, जा रहे थे, यानी समझो कौन, जंगल में गुरु द्रोणाचार्य, उनके शिष्य लोग भी थे, तो कुत्ता भी उनके साथ में था। तो किधर से जा रहे थे, उसके कुटिया के किनारे से निकल रहे थे। रहता था वहां जंगल में, छोटे परिवार का था, छोटी जात कही जाती थी कोल भीलों की, उस जाति का था। तो निकल रहे थे, तो कुत्ते को आहट लगी कि जैसे कोई यहाँ पर है, हमारे ऊपर हमला न करते। तो कुत्ता भूखा, तो उसने सोचा कहीं हमको काट न ले आकर के। तो उसने तीर छोड़ा और एक तीर से कई तीर हो गया, और वो कई तीर उसके मुंह में जाके भर गया, और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। तब द्रोणाचार्य ने देखा तो कहा, है ये किसकी विद्या है, ये तो मेरी विद्या है, ये तो मैं जिसको बताऊंगा वही जान पाएगा, ये किसने, यानी समझो कि इसका मुंह बंद किया। चले गए गुरु द्रोणाचार्य उसकी तरफ, खुश हो गया, कहा गुरु जी आए, गुरु जी आए, भाग्य मेरे जागे, सतगुर आए पाहुना, आज मेरे भाग्य जग गए। चरणों पर गिरा, लेकिन आशीर्वाद उन्होंने नहीं दिया। पूछा, कहा ये विद्या तुमने किससे सीखी? उसने कहा आपसे। बोला मैं तो तुमको ऐतराज कर दिया था, सिखाने से मना कर दिया था। कहा आपको मैंने सच्चे हृदय से गुरु मान लिया, आपको मैंने सर्वेश्वर मान लिया, आपको मैं गुरु का दर्जा दे दिया। तो जा पर जाकर सत्य सनिय हो, ताहि मिलन नहीं कश संदेह हो। फिर संदेह नहीं रह गया। कब? जब सत्य सनिय हो गया, उसके सीख लिया। और वही गुरु, जो गुरु किसी के भी हूँ, आज बता देता हूँ, संत मत के गुरु हो और संत मत का अभ्यास आप करते हो, या ये देखो कोई सुनो आप संत मत के लोग इस यूट्यूब के माध्यम से जो ये भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ये समझो कि आप अगर लग जाओगे जो उन्होंने बताया है, तो मेरा ध्यान भजन यही जो समर्थ गुरु रहे हैं यही बताए हैं, यही 5 नाम बताते हैं, तो आप अगर लग जाओगे और वो समर्थ होंगे तो वही पहचान करा देंगे, यही बात याद दिला देंगी कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा मर्ज दूर करेंगे, वो तुम्हारी तकलीफ खत्म करेंगे। ये डॉक्टर से इलाज अब तुमको कराना पड़ेगा, वो डॉक्टर अब इस धरती पर नहीं रहे, वो मास्टर अब नहीं रहे, ये मास्टर से अब आपको पढ़ना और बच्चे को पढ़ाना रहेगा। और जो लोग देखो नामदानी आप हो, चाहे आप गुरु महाराज के हो, किसी के हो, सबके संभाल की ये बात मैं आपको बताया हूँ। हम नए लोग जो आप पाए हो, गुरु की आज्ञा चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में, शिरोधार्य होनी चाहिए, वही गुरु भक्त कहलाता है। गुरु के आदेश का जो पालन करता है वही गुरु भक्त कहलाता है। और गुरु भक्ति जरूर है पार होने के लिए, गुरु भक्ति जरूर है शब्द को पकड़ने के लिए, शब्द की डोर को पकड़ा करके जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए वो ज्यादा जरूरी है। क्यों? यह भी तो कहा गया, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। जब बलवान गुरु मिल जाएंगे और गुरु दया कर देंगे तब ये सूरत खींचेगी, और नहीं तो ये ऐसे पड़ी रह जाएगी यहीं पर, और इसी में खाने पीने मौज मस्ती में ही जीवन खत्म हो जाएगा। एक एक पल जीवन का ये खत्म जो हो रहा है इसका पता भी नहीं चलेगा। और पानी तेरा बुदबुदास मानुष के जात,
देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे रात को आसमान में देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखते देखते छिप जाते हैं। जैसे पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानव इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती, खत्म हो जाएगी ऐसे। तो प्रेमियों, आदेश का पालन मुझे करना है। आपको नाम बताना है। कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम। यह है 5 नाम। अब आपको बताता हूं। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आपका ये रूप चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है और आपकी बोली है, ऐसे ही ये 5 धनी कहलाते हैं कि अपने अपने लोकों में बैठे हुए राज कर रहे हैं। वहाँ का बहुत बड़े बड़े लोग इनके ऊपर में हैं। बहुत लोग, बहुत जीव वहाँ पर रहते हैं। मृतलोक में भी आए, लेकिन योग इसी में फंसे रह गए। वो शब्द नहीं मिला, सार शब्द जिसको कहा गया, तो उन्हीं लोकों में पड़े हुए हैं, खचाखच आत्माएं भरी हुई। तो ये 5 धनी हैं। अब इनका नाम है और इनका रूप चेहरा है और इनका स्थान है और इनकी है आवाज। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लेंगे। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। और जब याद हो जाए, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज जब याद हो जाए, तब उसको कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये अगर नाराज हुए कि हमारी इज्जत इन्होंने नहीं किया, कदर नहीं किया, तो कोई नुकसान हो जाए। इसलिए आप बताना मत किसी को। आप कहोगे मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं। तो बुद्धिजीवी के समझ में जब तक खूब नहीं आ जाता है, तब तक वो विश्वास नहीं करते हैं। और तब आता है उनको कि जब एक बार विश्वास कर लेते हैं और जो बताया जाता है उसको करते हैं, और नहीं तो किताबों में उलझ जाते हैं। अन्य महात्माओं के पास गए, उनका उपदेश सुने। देखो, राम ही भगवान की कथा है, कृष्ण ही भगवान की कथा है। आप देखो, जितने भी भगवान आए उन्हीं का कथा सुनाते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं सुनाते हैं। कोई अलग अर्थ बताता है, कोई कुछ समझाता है, कोई कैसा समझाता है, उलझ जाते हैं लोग। लेकिन एक ही साधे सत्सद है। एक अगर इसी को पकड़ ले जो बताया गया तो विश्वास हो जाएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप किसी को मत बताना। जिसको अधिकार होता है उसके मुंह से जब सुना जाता है, तब आप ये समझो कि उसमें मान्यता होती है, मान्य होता है वो। और जिसको आदेश यानी होता है, पावर मिलता है, उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। उसी शब्दों में पावर होता है। समझा नहीं? देखो और समझा देते हैं इसको। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, दफ्तर में, और अधिकारी बैठा है तो उसके और भी कर्मचारी वहां होंगे। किसी भी कर्मचारी से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, तो मारेगा? नहीं मारेगा। और अधिकारी ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो,
तब चटाचट पड़ेगा गाल के ऊपर। जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने भी कहा, लेकिन उसके कहने पर थप्पड़ पड़ने लग गए आपके ऊपर, और आपके कहने से एक थप्पड़ भी किसी ने नहीं मारा, एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तो अब आप ये सोचो कि ये क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि उसको पावर है, शक्ति मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है, आदेश थे वो तो उसका पालन लोग करें। ऐसे ही जिसको अधिकार होता है वही समझो, वही मान्य होता है, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। तो आप उनको तो बता सकते हो जो हमारे गुरु महाराज के नामदानी हैं, या जो गुरु महाराज के जाने के बाद नामदान पाए हैं उनको तो बता सकते हो, बाकी लोगों को नहीं बताना है, बाकी लोगों को नहीं बताना है। आप समझ लो। आप इसके अलावा आपको और क्या करना रहेगा ये भी बता दूं। देखो, ये 2 आंखें बाहर और 1 आंख अंदर जीवात्मा में, 3 आंख, 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में। बाहर के कान से बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है और अंदर के कान से, जीवात्मा के कान से वो ऊपर की आवाज सुनाई पड़ती है। कहाँ की? ओ सचखंड की आवाज, ओ सतलोक की आवाज, जिसको कहा गुरुवाणी, जिसको कहा महात्माओं ने, संतों ने घेरा, जिसको कहा यानी समझो कि स्पिरिचुअल वर्ड कहा है उन्होंने। और इन्होंने क्या कहा है, जो पूरे फकीर थे, खुदाई आवाज, गैबी आवाज, कलमे इलाही, अलग अलग नाम रखा है लोगों। और ऋषि मुनियों ने क्या कहा, अनहित वाणी, अनहित वाणी। लेकिन अनहित वाणी वो नहीं है जो ऊपर से जो सुनाई पड़ती है, जिसको शब्द कहा गया। अनहित जो हृदय से बोला जाता है, हृदय से जो निकलता है। समझा? जैसे आप देखो, बता दें आपको, और ज्यादा पढ़े लिखे हो तो, जैसे आ बोलो आप तो मुंह से आवाज निकलती है, आ, ई, ऊ, ए, ये मुंह से आवाज निकलती है। और पा देखो अंदर खिंचाव होता है, फा, फा अंदर से खिंचाव, हृदय से आवाज जाती है ये। समझा? तो ये जो है ये हृदय से सुनाई पड़ती है, हृदय में इसकी आवाज आती है, नीचे की आवाज है। लेकिन अभी तो जो पहली बार आप आए हो यही समझो कि जिसको अनहित वाणी कहा गया, जिसको आप समझो गुरु वाणी कहा गया, आवाज आती है ऊपर की आवाज, तो वो किससे सुनाई पड़ती है? अंदर वाले कान से सुनाई पड़ती है, अंदर वाले कान से। तो अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सुनोगे आप। अभी आपको बताऊंगा कि ध्यान लगा करके ऊपरी लोगों के दृश्य को, स्वर्ग वैकुंठ को, देवलोक जिसको कहा गया, सूर्य चंद्र लोक जिसको कहा गया, अन्य पिंड ब्रह्मांड के लोक जो बताए गए, उनको जब देखोगे, वहां का दृश्य, वहां का नजारा जब आप देखोगे तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। और खुश होकर के आप बताने लगो। बताना मत बच्चियों। पति को परमेश्वर माना गया, पति से भी मत बताना, बेटे को मत बताना, सहेलियों को मत बताना, आप अपने दोस्तों को मत बताना। पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, आप उनको मत बताना। यह आपकी खुद की चीज है। और अगर आप बता दोगे तो बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो जैसे मीरा पागल होकर के गली गली में घूमती थी, रात दिन मुहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी पे नहीं बाता है।